हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम इस प्यारी सी कहानी का लास्ट एपिसोड एक्सप्लेन करेंगे। तो एपिसोड की शुरुआत में देखते हैं कि लीहू ऑफिस टाइम खत्म होते ही कांग्युन से मिलने के लिए बड़ी बेताबी से घर की ओर दौड़कर आ रही होती है। तभी रास्ते में एक बाइक से वह टकराने वाली होती है, पर कांग्युन उसे बचा लेता है। तो लीहू कांग्युन से लिपट जाती है और पिछली बातों के लिए सॉरी कहती है। तो कांग्युन भी सॉरी कहता है। फिर दोनों फिर से एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार करते हैं। इसके बाद दोनों घर आते हैं। फिर कांग्युन बताता है कि उसके पापा 10 साल पहले उसे और उसकी माँ को दूसरी लेडी के चक्कर में छोड़ दिए थे, जिससे उसकी माँ को बहुत दुख हुआ और यही वह वजह है जिसके कारण से मुझे लेकर मेरी माँ यूएस चली गई। फिर दोनों बहुत सारी बातें करते हैं। फिर साथ में नूडल्स बनाते हैं और खाते हैं। तो खाते वक्त लीहू गिरने लगती है, तो कांग्युन उसे संभालने लगता है। फिर दोनों एक दूसरे के ऊपर गिर जाते हैं। तो कांग्युन लीहू को किस करने लगता है और दोनों एक साथ एक खूबसूरत रात बिताते हैं। फिर अगली सुबह दोनों चुपके चुपके नीचे आ रहे होते हैं। तभी डूसिन दोनों को देख लेती है, पर वह कुछ नहीं कहती और ऑफिस के लिए निकल जाती है। तो लीहू भी उसके पीछे पीछे ऑफिस जाने लगती है और कांग्युन उन दोनों को जाते देखता है। इसके बाद लीहू डूसेन के पीछे पीछे चल रही होती है। तो डूसेन पूछती है, तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो? तो लीहू, नहीं, मैं आपका पीछा नहीं कर रही हूँ, कहकर आगे चलने लगती है। तो डूसेन भी जोर जोर से चलने लगती है, जिससे लीहू पीछे हो जाती है। तो वह दौड़कर आगे जाती है। तो डूसेन पूछती है कि क्या तुम मुझसे लड़ाई चाहती हो? तो लीहू कहती है कि मैं कांग्युन से बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए मैं आपको भी पसंद करती हूँ। और इतना कहकर वह अपने ऑफिस घुस जाती है। तो डूसेन यह देखकर सोचती है, क्या संयोग है, इसका ऑफिस भी मेरे ऑफिस के बगल में है। दूसरी ओर कांग्युन को देखते हैं, जो एक इन्वेस्टर से मिलने जाता है और उसे अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए मना लेता है। दरअसल कांग्युन कोरिया में ही रहकर एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है। फिर आगे देखते हैं कि शाम को लीहू अपने घर पर होती है। तो ड्यूसेन उससे मिलने जाती है और उससे कहती है कि कांग्युन के बेहतर भविष्य के लिए तुम्हें भी हमारे साथ यूएस चलना चाहिए। पर लीहू यहाँ तैयार होती है या नहीं, ये हमें नहीं दिखाया जाता है। फिर आगे डूसेन कांग्युन के पास जाती है और कहती है कि वह यूएस वापस जा रही है और यह भी कहती है कि अचानक जॉब छोड़े, इसलिए तुम्हारे ऊपर लीगल कार्यवाही की जाएगी। तो कांग्युन यह सुनकर पहले तो चौंक जाता है, फिर कहता है कि जो भी हो वह अपना फैसला नहीं बदलेगा। फिर हम लीहू को देखते हैं, वह जिस जिस जगह पर कांग्युन के साथ समय बिताई थी वहाँ अकेले घूमने जाती है। तभी वह मिस्टर किम को देखती है और उनके लिए बहुत सारा सामान खरीदती है। इसके बाद उन्हें बताती है कि वह कांग्युन से बहुत प्यार करती है और वह भी उससे बहुत प्यार करता है, पर उसकी माँ चाहती है कि मैं और कांग्युन दोनों यूएस शिफ्ट हो जाएं, पर मेरा मन तैयार नहीं है, तो मैं क्या करूं, मैं जाऊं या ना जाऊं? तो वे समझाते हैं कि तुम्हारा जो मन कहता है वही करो। फिर आगे देखते हैं कि डूसेन यूएस जाने के लिए निकलती है। तो जाते वक्त वह कांग्युन से कहती है कि यूएस जाने के लिए लीहू से बात हो गई है। फिर वह चली जाती है। तो कांग्युन लीहू से बात करने के लिए दौड़कर उसके रूम जाता है, पर लीहू उस वक्त मिस्टर किम के साथ होती है। तो वह मार्केट की तरफ जाता है। फिर शाम को लीहू घर आती है और दरवाजा पर ही लेटकर यूएस जाए या ना जाए इस बारे में सोचने लगती है। और कांग्युन भी बार बार कॉल कर रहा होता है, पर लीहू कॉल नहीं उठाती। फिर वह भी घर आता है और रूम का लाइट जलते देखकर दौड़कर लीहू से बात करने जाता है, पर दरवाजे के पास पहुंचने के बाद देखता है कि रूम की लाइट ऑन ऑफ हो रही है। तो समझ जाता है कि लीहू सोच रही है, तो वह डिस्टर्ब नहीं करता और चुपचाप वापस आ जाता है। फिर हम स्कूल में किमही को देखते हैं, जो एक जगह पर बैठी होती है। तभी उसकी और उसके पिता तेयोंग और कुछ टीचर्स आपस में बात करते हुए आ रहे होते हैं। तो किमही हाय करने के लिए तेयोंग को इशारा करती है, पर तेयोंग ध्यान नहीं देता। तो किमही गुस्सा होकर वहाँ से जाने लगती है। तभी उसकी जूती अटक जाती है, तो वह जल्दी से निकाल रही होती है। तभी तेयोंग आता है और जूती निकालकर उसे पहनाता है। फिर मिस्टर किम और टीचर्स को अपने प्यार के बारे में बताता है और मिस्टर किम से किमही का हाथ मांगता है। तो वे तुरंत तैयार हो जाते हैं, जिससे किमही और तेयोंग बहुत खुश हो जाते हैं। और इधर मिस्टर बे को देखते हैं, जो कोसांग के रेस्टोरेंट जाते हैं। तो वहाँ मिस सोई खाना खा रही होती है। तो वे कोसांग को इशारों से कहते हैं
कि सीट रिजर्व है ऐसा कहना, ताकि मैं मिस सोई के पास जाकर बैठूं। तो कोसांग वैसा ही करता है। फिर बेक सोई के टेबल पर जाकर बैठता है तो सोई जाने लगती है। तो बेक कहता है कि मेरी कंपनी ले लो पर मुझे अकेला मत छोड़ो। तो सोई दोबारा बैठ जाती है। फिर दोनों साथ में लंच करते हैं और ड्रिंक भी करते हैं। तो कोसांग सोचता है सब के सब डेट कर रहे हैं सिवाय उसके। फिर हम लिहू और कांग्यून को देखते हैं जो दोनों साथ में अपने स्कूल घूमने जाते हैं। फिर वहाँ घूमते वक्त स्कूल के पलों को याद करते हैं। इसके बाद कांग्यून कहता है कि उसे यूएस वापस जाना होगा। तो वह लिहू को साथ चलने को कहता है। तो वह कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, पर मुझे माफ कर दो, मैं जाना नहीं चाहती। और यह कहकर रोने लगी है। तो कांग्यून लिहू के आंसू पोंछते हुए कहता है मैं जल्द ही वापस लौटूंगा और हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। फिर दोनों घर आते हैं और एक साथ क्रिसमस ट्री सजाते हैं और एनिमी मूवी देखते हुए वहीं सो जाते हैं। फिर आगे देखते हैं कि कांग्यून को यूएस गए कुछ महीने हो गए हैं। तो किम ही लिहू से पूछती है कि कब तक उसका वेट करोगी, तुम भी यूएस क्यों नहीं जाती। तो लिहू सोचूंगी कहती है। फिर कांग्यून गर्मी की छुट्टियों में एक दिन के लिए कोरिया आया होता है, पर लिहू उससे नहीं मिलती और वह दिन भर और रात भर ऑफिस में काम करती रहती है और कांग्यून का फोन भी नहीं उठाती। तो कांग्यून को बहुत दुख होता है, पर वह किसी को कुछ नहीं दिखाता और फिर दूसरे दिन वह वापस यूएस लौट जाता है। दूसरी ओर हम बेंजू को देखते हैं जो स्कूल के बच्चों को राइटिंग के बारे में बता रहा होता है और वह अपने काम को लेकर बहुत खुश होता है क्योंकि वह यह एक्सेप्ट कर लिया है कि लिहू किसी और से प्यार करती है। फिर आगे देखते हैं कि कांग्यून यूएस पहुंचने के बाद एयरपोर्ट में बैठा होता है। तभी हम लिहू को देखते हैं जो सूटकेस लेकर कांग्यून की तरफ आती है और कांग्यून के सामने खड़ी हो जाती है। तो कांग्यून लिहू को इस तरह अपने सामने देखकर चौंक जाता है और पूछता है कि यहाँ कैसे। तो लिहू कहती है कि छुट्टी का दिन है तो सोची तुम्हें सरप्राइज दूं, तो बताओ कैसा लगा सरप्राइज। तो कांग्यून बहुत खुश हो जाता है और लिहू को अपने बाहों में भर लेता है। फिर दोनों के बीच प्यारा सा किस होता है और यहीं ये लवली सी कहानी का हैप्पी एंडिंग हो जाता है।